सर आप लोगों ने हम लोग की DJI Avata 2 की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो शायद देख ली होगी, नहीं देखी तो जाके देख लेना। अब अगर आप सोच रहे हो इसको लेने का एंड ये सोच रहे हो कि यार Avata बेटर है या Avata 2 बेटर है, इन दोनों के अंदर एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, प्राइस में डिफरेंस क्या है, इसके अंदर फीचर्स में डिफरेंस क्या हुआ है, क्या एग्जैक्टली आपको ये लेना चाहिए या शायद पुराने वाला लेना चाहिए, तो ये वीडियो देख सकते हो। प्लस अगर आप यार एक सिनेमाटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो या फिर फिल्म प्रोडक्शंस वगैरह एंड करते हो तो मे बी दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। शायद हो सकता है आपको एक मिनी सीरीज का या कोई दूसरा ड्रोन शायद बेटर रहेगा, जिसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहां पर हम लोग Avata 2 वर्सेस Mini 4 Pro को कंपेयर करने वाले हैं, प्राइजेस को, स्पेक्स को, आउटपुट्स को, हर चीज को। अगर वो आ गई तो यहाँ पे आई बटन में आपको देखने मिल जाएगी। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, शाउट आउट टू ड्रोन दुनिया, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस ड्रोन टू अस, कि भाई हम लोग आप लोगों को ये ड्रोन दिखा पाए, बता पाए एंड आप लोग को इससे रूबरू करा पाए। खैर अगर आप लोगों को भी ड्रोन चाहिए तो ड्रोन दुनिया को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो लोगों के पास DJI की बहुत सारे लेटेस्ट ड्रोन्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। सबसे पहले यार बात करते हैं इसके लॉन्च के बारे में। तो यार हमारा DJI Avata का जो सीरीज 1 था FPV ड्रोन, वो हमारा लॉन्च हो गया था 2022 के करीब के आसपास। ये बहुत लेटेस्ट आया, ये अप्रैल 2024 में ही लॉन्च हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 11 अप्रैल के आसपास। अब बात करते हैं साइज के अंदर। थोड़ा सा साइज के अंदर इसका जो साइज है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है और इसको थोड़ा सा और एयरोडायनेमिक बनाने की कोशिश करी गई है, इसका वेट थोड़ा सा और कम करने की कोशिश करी गई है। जो Avata 1 था वो हमारा तकरीबन 400 ग्राम 410 ग्राम के आसपास था, ये अप्रॉक्सीमेटली 377 ग्राम के आसपास है, जिसकी वजह से इसका फ्लाइट टाइम भी बढ़ गया। उसका जो फ्लाइट टाइम था वो अप्रॉक्सीमेटली 17-18 मिनट्स के आसपास था, ये आपको 23 मिनट्स का फ्लाइट टाइम ऑफर करता है एक सिंगल 100% बैटरी चार्ज पे। इसमें हम लोग को 1/1.3 इंच का CMOS अल्ट्रा वाइड एंगल देखने मिलता है, जबकि हमारे प्रीडिसेसर के अंदर, पुराने Avata के अंदर 1/1.7 इंच का CMOS सेंसर था। सो जो सेंसर का साइज है वो बड़ा है। डिफरेंस इसके शूटिंग में आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर अब हम लोग को 4K 60 FPS के साथ साथ HDR रिकॉर्डिंग देखने मिल रही है, जो कि पुराने वर्जन में नहीं थी। आई वुड हैव अप्रिशिएटेड अगर इसके अंदर 4K 120 FPS देखने मिल जाता एंड फुल HD 240 FPS देखने मिल जाता, बट सैडली वी डोंट गेट दिस। बट हाँ, ये सेम स्पेक्स, इससे ज्यादा अच्छे स्पेक्स हम लोगों को एक मिनी सीरीज में देखने मिल जाएंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट कभी वीडियोस में हम लोग कंपैरिजन में कवर करेंगे, जो मैंने बात करी। बट या दिस इज इट, मतलब वीडियो कंपैरिजन्स में यही मोटा मोटी डिफरेंस है। स्टेबिलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, साउंड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो Avata 1 था वो बहुत ज्यादा साउंड करता था एंड ये कंपैरेटिवली बहुत ही कम आवाज करता है। दिस इज नियरली कंपेरेबल टू जो एक डेटा निकल के आया था वो अप्रॉक्सीमेटली -80 डेसिबल्स के करीब का था। जो इसकी आवाज है वो मिनी प्रो सीरीज के कुछ ड्रोन्स के साथ ही मैच करती है। FPV ड्रोन्स वरना तो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, इफ यू नो यू नो। कलर रिप्रोडक्शन के अंदर भी हम लोग को एक डिफरेंस देखने मिलेगा, जो कि 10-bit D-Log M कलर मोड देखने मिलेगा, बट पुराने वाले Avata के अंदर हम लोगों को Cinelog देखने मिलता था। तो कलर्स ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा अच्छे, ज्यादा वाइब्रेंट होंगे। HDR की वजह से कलर बैलेंसिंग है वो थोड़ी बेटर होगी, डार्क्स थोड़े ज्यादा डार्क होंगे, लाइट्स थोड़े ज्यादा लाइट्स होंगे। इसकी डायनेमिक रेंज यानी जो डिटेलिंग है छोटी छोटी चीजों के अंदर, वो भी हमें काफी ज्यादा इंप्रूव देखने मिलेगी। प्लस बात करते हैं स्टेबिलिटी। इसके अंदर जो डिफरेंट मोड्स हैं उसके ऊपर जब इसको फ्लाई करते हैं तो ये काफी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, काफी ज्यादा स्टेबल फुटेज देता है एज कंपेयर टू जो पुराना वाला वर्जन था। अब इसके सेंसर्स के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लोगों को Avata 2 के अंदर यहाँ पर कुछ 2 छोटे छोटे सेंसर्स देखने मिल जाते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आसपास की चीजें डिटेक्ट करते हैं, एनवायरमेंट डिटेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से अपनी स्टेबलाइजेशन को मेंटेन करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी के बारे में। यार इसके अंदर हम लोगों को, अगर हम लोग फ्लाई मोर किट ले रहे हैं तो हम लोग को 3 बैटरी का सेट देखने मिलेगा। ईच एंड एवरी ऑफ दीज बैटरीज आर गोइंग टू गिव अस तकरीबन 23 मिनट का फ्लाइट टाइम जो बोल रहे हैं, बट कुछ यूजर्स ने 18-19 मिनट का फ्लाइट टाइम रिपोर्ट किया है। ठीक है, टोटली डिपेंड्स ऑन यूजेज ऑब्वियसली, बट हाँ, जो Avata 1 था वो हम लोग को तकरीबन 17-18 मिनट्स का मैक्सिमम फ्लाइट टाइम देता था, बट ये 23 मिनट का फ्लाइट टाइम जो है वो प्रॉमिस करते हैं ड्यू टू लो वेट एंड बेटर डिजाइन ऑल्सो ना। एक चीज और है, इसके अंदर हम लोग बैटरी लगे हुए भी हम इसको चार्जिंग पे लगा सकते हैं ड्यू टू दिस पोर्ट USB-C का। हम यहाँ पे PD फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, ये यहाँ से डायरेक्टली भी चार्ज कर सकते हैं, वरना तो इसको निकाल के हम लोग डॉक में डाल के भी इसको सीधा चार्ज कर सकते हैं। 45 मिनट्स एक बैटरी को 100% चार्ज करने में लगता है, तो 45 मिनट्स इंटू 3 के अंदर ये पूरी की पूरी चार्ज हो जाएगी। प्लस देयर इज ऑल्सो मोड जहां पे अगर हम लोग एक बार इसको क्लिक करेंगे तो इसकी जो फॉर एग्जांपल एक बैटरी फुली चार्ज है
उसको क्लिक करेंगे तो बाकी की दोनों बैटरीज के अंदर वो अपनी बैटरी सारी एवरेज आउट कर लेंगे। तो दिस इज ऑल्सो कूल फीचर दैट डजंट कम विद द प्रीवियस मॉडल। नाउ अब इसके डिजाइन के बारे में थोड़ी सी बात करें तो अब इसके जो SD कार्ड, इसकी जो चार्जिंग स्लॉट की पोजिशनिंग है, इट इज वे मोर बेटर दैन द प्रीवियस वर्जन, क्योंकि उसके अंदर साइड से यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन देखने मिलता था चार्ज करने का या फिर हम लोगों को इसका SD कार्ड डालने का। वो झंझट अभी इन्होंने खत्म कर दिया है, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जगह पे प्लेस कर दिया है इसको। प्लस जहाँ पे इसकी जो बैटरी है वो अच्छे से ना प्रॉपर तरीके से एज अ क्लिक करके वो हो जाती है, लॉक हो जाती है। प्रीवियस मॉडल के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था कि आपको फील आता हो कि भाई लॉक हो गई है। वहां पे थोड़ा सा रिस्क था कि भाई आपका फ्लाइट करते हुए आपका बैटरी जो है गिर सकता है, कुछ उसको हो सकता है। कि और स्पेक के ऊपर बात करें तो ये O4 वीडियो ट्रांसमिशन सपोर्ट करता है और पुराना वर्जन O3 वीडियो ट्रांसमिशन सपोर्ट करता था। ये फ्लाइट तकरीबन 13 किलोमीटर के रेडियस में इजीली फ्लाई कर सकते हैं। जो पुराना वाला वर्जन था वो 10 किलोमीटर तक के ही रेडियस में जा सकता था, मतलब 3 किलोमीटर का इजाफा यानी इंक्रीमेंट हुआ है। इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज हम लोगों को 46 GB की देखने मिलती है, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 60 Mbps की स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि पुराने वाले वर्जन के अंदर सिर्फ 20 GB ही था एंड जो ट्रांसफर स्पीड थी वो भी 50 Mbps थी। सो जो इसका इंटरनल स्टोरेज है वो तकरीबन कह सकते हैं कि दुगने से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। मोटा मोटी तो यार यही है, इसके अलावा बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस एज सच नहीं है, तो जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, ड्रोन दुनिया को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लास्ट में अगर हम लोग बात कर लें प्राइसिंग की तो यार DJI Avta 1 हम लोगों को तकरीबन 1.25 लाख की रेंज में देखने मिलेगा, जबकि ये Avta 2 हम लोगों को क्लोज टू 1,40,000 1,50,000 की रेंज में देखने मिलेगा। ऑब्वियसली ये जो प्राइस डिफरेंस है बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है मेरे अकॉर्डिंग। तो इफ यू आर स्पेंडिंग ओवर लाइक इन 6 फिगर्स, क्योंकि इसके अंदर जो स्टेबलाइजेशन और जो बाकी कुछ चीजें मिल रही हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते थे, जो कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते थे हमारे आउटपुट को। खैर इसके अंदर से आप डिफरेंस ले सकते हो, प्लस जाके एक्चुअल में इसको फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, ड्रोन दुनिया को कॉन्टैक्ट कर सकते हो इफ यू रियली वांट टू गेट वन ऑफ दीज बैड बॉयज। सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा, एंड अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।